हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो ग्रुप थ्योरी में कुछ हमने ग्रुप की कंस्ट्रक्शंस की थी, आज भी हमने इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है सेंट्रलाइजर सेंटर, हम उसके बारे में आज पढ़ते हैं। उससे पहले ना मैं आपको एक दो ग्रुप के बारे में और बता देती हूँ, क्योंकि जब हमने सेंट्रलाइजर या सेंटर करना है तो उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें वो ये पूछ सकते हैं कि आप सेंट्रलाइजर जो है वो इस ग्रुप का फाइंड करें, इसका। तो एक दो और ग्रुप हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्रुप है जिसको हम क्लाइन फोर ग्रुप कहते हैं। वो किस तरह का ग्रुप होता है? जो क्लाइन फोर ग्रुप होता है ना, हम उसको V4 से डिनोट करते हैं और वो दो एलिमेंट से मिलके बनता है। तभी उन्होंने यहाँ करके लिखा हुआ है कि A, B, कि ये दो एलिमेंट से मिलके बनता है। और ये किस तरह का ग्रुप होता है कि आइडेंटिटी A, B और इन AB का प्रोडक्ट आता है। और इसमें उन्होंने ना बताया हुआ है कि जो AB है ना वो BA के बराबर होता है, मतलब ये एबिलियन ग्रुप है। ये कंडीशन हमें क्या बताती है कि ये कौन सा ग्रुप है? एबिलियन ग्रुप है। वेयर, और इसमें ना ये जो ग्रुप है क्लाइन फोर ग्रुप, इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है? 2 है। ये इस वाले जो ये ग्रुप है ना, जो दो एलिमेंट से मिलके बनता है। और इसमें ये इस तरह का होता है कि आइडेंटिटी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, फिर इनका प्रोडक्ट हो गया, और ये एबिलियन है। तो हम ए बी भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? बी ए बी। और इसमें हर ग्रुप, हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्लाइन फोर ग्रुप कहते हैं। तो ये अगर आपको कोई भी कहे कि क्लाइन फोर ग्रुप का सेंट्रलाइजर या सेंटर फाइंड करें, तो आपको पता होना चाहिए कि वो ये इस तरह का ग्रुप होता है। उसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। और ये नीचे मतलब ग्रुप की वो कंडीशन भी उन्होंने प्रूव की हुई है टेबल बना के। यहाँ एलिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ एलिमेंट लिखे हुए हैं। ये सिंपल वही प्रोडक्ट लिया हुआ है कि आइडेंटिटी को करेंगे तो वही आएगा। फिर ए के साथ सबको किया हुआ है, फिर इसी तरह बी के साथ सबको किया हुआ है। और यहाँ ए बी उन्होंने ये किया हुआ है कि बी को जब देखे ना ए के साथ करेंगे तो बी ए आना है, लेकिन ए बी ही लिख देंगे क्योंकि बी ए और ए बी आपस में क्या है? बराबर है। फिर ए बी को जब ई के साथ करेंगे तो ए बी, ए बी को जब ए के साथ करेंगे तो आपके पास बनेगा, देखें, ए का स्केयर और बी। और ए का स्केयर क्योंकि हमें पता है कि क्या देता है? आइडेंटिटी देता है। तो आइडेंटिटी और साथ क्या आ जाएगा? सिर्फ बी आ जाएगा। इसी तरह जब ए बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए और बी का स्केयर। तो बी का स्केयर फिर आइडेंटिटी देगा। तो ए के बी स्केयर की जगह आइडेंटिटी पुट कर देंगे, तो सिर्फ ए बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ए। इसी तरह जब ए बी को ए बी से करेंगे तो ए बी का स्केयर बनेगा। और हमें पता है कि ए बी के स्केयर पे वो क्या देता है? आइडेंटिटी। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। तो अब ये टेबल बन गया है। आप देख लें कि कुलैयर लॉ सेटिस्फाई होता है क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो इसी के अंदर जा रहा है। उसके बाद एसोसिएटिव भी हो जाता है। आइडेंटिटी भी आपको मिल गई है, ई जो है वो आइडेंटिटी है, और हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है। ई को ई से कर रहे हैं तो ई आ रहा है, ए को ए से कर रहे हैं तो ई आ रहा है, बी को बी से कर रहे हैं तो ई आ रहा है, ए बी को ए बी से कर रहे हैं तो ई आ रहा है। इसका मतलब है ये आपके पास क्या बनाता है? वाकई ग्रुप बनाता है। तो ये आपने याद रखना है कि क्लाइन फोर ग्रुप जो है वो इस शक्ल का ग्रुप होता है। एक ये जरा थोड़ा सा था जो इम्पोर्टेंट आपके पास ग्रुप था क्लाइन फोर ग्रुप। आपके पास ना ये वाला ग्रुप है जो आपको पढ़ाना था ताकि हम एग्जांपल्स करें तो ये यूज हो, तो आपको पता हो। इसको हम कहते हैं कोटर्नियन ग्रुप। इसको डिनोट किया जाता है Q8 से। इस ग्रुप का क्या नाम है? कोटर्नियन ग्रुप। और इसको डिनोट किया जाता है Q8 से। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं: +-1, +-i, +-j, +-k। और ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। जो वो क्लाइन फोर ग्रुप था वो एबिलियन था, और ये जो Q8 है कोटर्नियन ग्रुप जो है ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। और ये एक 4 डायमेंशनल ग्रुप भी कहलाता है क्योंकि इसमें ये 4 डायमेंशनल एलिमेंट है। ये इस तरह का बनता है ये, कि इसमें जो एलिमेंट है ना वो 1, i, j और k होते हैं। तो ये कोटर्नियन ग्रुप है जिसको Q8 से डिनोट किया जाता है। और इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, और 8 एलिमेंट्स आपको बता दिए गए कि वो जो 8 एलिमेंट्स है वो किस तरह के होते हैं। वो ये +-1, +-i, +-j और +-k। और इसी तरह इसको भी ग्रुप प्रूफ किया हुआ है। यहाँ सारे इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं यहाँ, फिर उनको आपस में सिंपल मल्टीप्लाई किया, और आपको मल्टीप्लाई कराना आता है। 1 को करेंगे तो वही आएगा, -1 को करेंगे तो बस साइन चेंज होते रहेंगे कि -1 को 1 से किया तो -1, -1 को -1 से किया तो +1। और ये जो आई को करेंगे तो आई को जब 1 से करेंगे आई को जब -1 से करेंगे -i, आई को जब आई से करेंगे तो आपको पता है आयोटा का स्केयर बनेगा। और आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। फिर आई को जब -i से करेंगे तो माइनस आयोटा का स्केयर बनेगा। और आयोटा स्केयर क्योंकि -1 के बराबर होता है तो वो वाला माइनस और बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और आई को जब जे से करेंगे तो वो आपको पता है ना, वो आपने छोटी उसमें पढ़ा होगा कि इस तरह करके हमारे पास जो सर्कल होता है आई, जे और के, और ये आपके पास इस तरह करके सर्कल चलता है। तो जब हम आई को
जे से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस तरह। तो आई जे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में कौन सा एलिमेंट आता है, के वाला आता है, तो यहाँ आपने क्या लिख देना है, के लिख देना है। इस तरह मतलब ये आपके पास सर्कल से आप जो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने देखना है कि सारा जो है एलिमेंट्स वही आते हैं, तो लेयर भी सेटिस्फाई हो जाता है। एसोसिएटिव भी आइडेंटिटी इसमें 1 मौजूद है और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, तो ये ग्रुप बनाता है। तो ये दो ग्रुप आपने थोड़े से याद रख लेने मजीद कि क्यू8 क्या होता है, क्वोटर्नियन ग्रुप होता है, और जो आपके पास क्लाइंट-4 ग्रुप है वो आपके पास एक एबिलियन ग्रुप है। अब हम कर लेते हैं जो हमारा असल टॉपिक था आज का, सेंट्रलाइजर और सेंटर, कि सेंट्रलाइजर क्या होता है और सेंटर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेंट्रलाइजर, कि सेंट्रलाइजर किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर क्या होता है। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, लेट जी बी अ ग्रुप, आपने क्या कर लेना है कि जी कोई भी ग्रुप ले लेना है, एंड जी बी अ फिक्स एलिमेंट ऑफ जी, और उसमें से ना कोई आपने ना जिसका भी सेंट्रलाइजर फाइंड करना है ना, जिस एलिमेंट का आपने वो ले लेना है। अब द सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी, अब इसी एलिमेंट का जो सेंट्रलाइजर है ना उसको डिनोट करेंगे सी ऑफ जी से, यानी इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरह भी डिनोट किया जा सकता है, दोनों तरीकों से। और ये डिफाइन किस तरह होता है कि अगर आपने सेंट्रलाइजर लेना है इस एलिमेंट का जी का, तो इस तरह इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें एलिमेंट आएंगे ऐसे, यानी आप एक्स नाम दे दें कि उसमें ऐसे एक्स वाले एलिमेंट आएंगे सच डैट, जो कि इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। कम्यूट का क्या मतलब है कि एक्स जी बराबर हो जी एक्स, यानी एबिलियन जैसे होता है ना कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि कम्यूट करते हैं। यानी अब आसान, जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, शायद ऐसे लिखा हुआ समझ ना आए, लेकिन आसान लफ्जों में ये है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर फाइंड कर रहे हैं ना, तो सेंट्रलाइजर का मतलब होता है कि आप ना उस एलिमेंट के साथ ना ग्रुप के बाकी एलिमेंट को ना मल्टीप्लाई करके देखें। अगर तो एबिलियन वो जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो आप एलिमेंट जो है ना वो उठा के ना इसके अंदर लिखते रहें, तो वो एक आपको एक सेट सा मिल जाएगा। वही सेट इसका क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइजर। मतलब ग्रुप के ना जो एलिमेंट है ना, अगर वो इस एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ ये आपने कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। अगर तो ये वाली कंडीशन जो जो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना ग्रुप के बाकी, उनको आपने ना इस सेट में लिखते रहना है। यही जो सेट होगा ना वो फिर क्या बन जाएगा, उस एलिमेंट का क्या बन जाएगा, सेंट्रलाइजर। तभी उन्होंने कहा है कि ये कंडीशन जो है ना वो आपने ग्रुप के तमाम एलिमेंट के लिए चेक करनी है। देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये ग्रुप है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप आपके पास ना 4 एलिमेंट का है, आपने उसमें से एक तो फिक्स कर लिया ना जिसका आपने सेंट्रलाइजर फाइंड करना है, तो बाकी 3 बचे। अब आपने क्या करना है कि उस एलिमेंट का ना सबके साथ ना आपने ये वाली कंडीशन चेक करनी है। जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता रहेगा उसको आपने इस सेट में लिख देना है, जो नहीं करता उसको आपने छोड़ देना है। फिर बस जो इस सेट में लिखे जाएंगे ना वही फिर क्या कहलाएंगे कि इस एलिमेंट का क्या है, सेंट्रलाइजर है। बाकी आपको जब ये एग्जाम्पल कराएंगे तो एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपने ये कंडीशन देखनी है कि किसी भी एलिमेंट का जब हम सेंट्रलाइजर ले रहे होते हैं, तो सेंट्रलाइजर यही होता है कि उस एलिमेंट को ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ अगर वो कम्यूट कर रहा है तो वो उसके सेंट्रलाइजर में क्या हो जाएगा, शामिल। और नीचे उन्होंने वर्डिंग में भी लिखा है डेट इज एवरी एलिमेंट ऑफ विच हैज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद जी, कि जो एलिमेंट है ना उसका ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कौन सी प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, तो वो उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजर कहलाता है। ये हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, आगे ये काफ़ी यूज होते हैं, अच्छे ये चीज़ें रिजल्ट्स हैं कि अगर तो आपका जो एलिमेंट है वो आपने आइडेंटिटी रखे, मतलब अगर आप आइडेंटिटी का फाइंड करना चाह रहे हैं सेंट्रलाइजर, तो देखें आइडेंटिटी जो है वो तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है, क्योंकि आइडेंटिटी को आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ना उससे तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा लेफ्ट और राइट की आएगी, बराबर आएगी। तो देखें अगर आप आइडेंटिटी का सेंट्रलाइजर निकालेंगे ना तो वो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तभी हम कहते हैं कि अगर हम आइडेंटिटी का सेंट्रलाइजर निकालेंगे ना तो वो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा, क्योंकि उसने फिर ग्रुप के ना हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करना है। ठीक है, ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ वो क्या करेगा, कम्यूट करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी को कोई मसला नहीं होता। अब यही यहाँ से अगर हम एक जैसे लें एग्जांपल कि अगर आपके पास एक ग्रुप है यही वाला है, 1 और प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आइडेंटिटी यानी 1 ले रही हूँ कि मैंने इसका सेंट्रलाइजर फाइंड करना है, तो सेंट्रलाइजर की अभी आपको कंडीशन पढ़ाई है ना कि फिर आपने जो ग्रुप के बाकी एलिमेंट है ना उसको 1 के साथ आपने क्या करवाना है, कम्यूट करवाना है। अगर तो वो सेटिस्फाई होगी ये वाली कंडीशन तो हम कहेंगे कि ये जो है इस 1 का क्या है, सेंट्रलाइजर है। तो देखें 1 को आप ग्रुप के बाकी एलिमेंट के साथ कम्यूट करवाएं, 1 को जब हम -1 से कराएंगे तो
इस साइड पे भी -1 आएगा और इस साइड पे रखेंगे तब भी -1 आएगा, यानी हम यहाँ x की जगह अगर -1 पुट करते हैं तो ये देखें, तो दोनों साइडों पे -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। इसी तरह अगर आप 1 को कम्यूट करवा के देखते हैं आयोटा के साथ, तो आप आयोटा डॉट 1 करें या 1 डॉट आयोटा करें, तो फिर भी क्या आएगा, आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, यानी वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। फिर आप 1 को माइनस आयोटा के साथ करवा के देख लें तो भी बराबर आएगा। मतलब आइडेंटिटी जो है ना, वो तो हमेशा ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ क्या करेगी, कम्यूट करेगी। इसका मतलब है कि सेंट्रलाइजर जो है ना 1 का, उसमें तो ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और जब सारे आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो जी के बराबर ही आ रहा है। तो तभी ये उन्होंने रिमार्क लिखा है कि अगर आप आइडेंटिटी का सेंट्रलाइजर देखते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा क्या आ जाता है, ग्रुप आ जाता है। अब अगर तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रुप आपके पास एबिलियन होता है, एबिलियन का क्या मतलब होता है, एबिलियन ग्रुप वही ग्रुप होता है जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अगर ग्रुप है ही एबिलियन, तो आपको पता है कि उसका हर एलिमेंट जो है वो, यानी वो पूरा ग्रुप भी कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो एबिलियन ग्रुप है ना, अगर आप उसका भी सेंट्रलाइजर निकालते हैं तो वो पूरा का पूरा ग्रुप आएगा, क्योंकि एबिलियन का मतलब ही यही है कि एबिलियन ग्रुप अगर है तो उसमें हर जो एलिमेंट है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी आप एबिलियन ग्रुप प्रूव करते हैं तो एबिलियन में आप यही प्रूव करते हैं कि उसका हर एलिमेंट जो है ना, वो जो कम्यूटेटिव वाली कंडीशन है उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब ग्रुप है ही एबिलियन, तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ तो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब है उसका हर एलिमेंट जो है वो कम्यूट कर रहा है, मतलब इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक एबिलियन ग्रुप का भी अगर आप क्या लेते हैं, सेंट्रलाइजर निकालते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा क्या आएगा, ग्रुप ही आएगा। हम एग्जाम्पल भी करेंगे इस तरह की, मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी कि अगर कोई हम एबिलियन वाला ग्रुप लेते हैं, जैसे अभी हम क्लाइंट फोर ग्रुप पढ़ के आए हैं, तो अगर हम उसमें लें, क्या कहते हैं, उसका सेंट्रलाइजर निकालें, तो वो पूरा का पूरा क्या आएगा, ग्रुप आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर ग्रुप एबिलियन हो तो फिर अगर आप उसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं और उसका सेंट्रलाइजर निकालेंगे तो वो पूरा का पूरा क्या आएगा, ग्रुप आएगा। ये भी एक आपके पास सिर्फ है कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो आप बेशक सेंट्रलाइजर जितना भी ग्रुप का सेंट्रलाइजर लें और उनका यूनियन ले लें तो भी ग्रुप के बराबर आता है, और इसी तरह इंटरसेक्शन बेशक ले लें तो भी किसके बराबर आता है, ग्रुप के बराबर आता है। ये एक रिमार्क्स है, इनको आप लोग याद कर लें। आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दी, आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि वाकई ये जो रिमार्क्स थे ये वहाँ सेटिस्फाई हो रहे थे। आइडेंटिटी का तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ये था, एक तो होता है सेंट्रलाइजर और एक होता है सेंटर। अब सेंटर क्या होता है, अब आपने सेंटर और सेंट्रलाइजर में फर्क भी देखना है। लेट जी बी अ ग्रुप, आपके पास आपने वही एक कोई ग्रुप ले लिया। द सेंटर ऑफ अ ग्रुप, जो सेंट्रलाइजर होता है वो आप एलिमेंट का लेते हैं, सेंटर जो है वो आप पूरे ग्रुप का फाइंड करते हैं और उसको डिनोट किया जाता है जी जी से। एक तो इसमें ये फर्क है। अगला इज डिफाइंड बाय, ये किस तरह डिफाइन होता है कि इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो कि कम्यूट करें। अब आप कहेंगे ये तो वही कंडीशन है, लेकिन इसमें और उसमें ये फर्क है कि इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो तमाम जी के साथ कम्यूट करेंगे, यानी इसमें ना जी के साथ तमाम एलिमेंट कम्यूट करने चाहिए। उसमें ऐसी बात नहीं थी, उसमें यह था कि बस जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जी के साथ, वो आपने इधर लिखते रहना है। उन्होंने ना आगे ये नहीं लिखा हुआ था फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, उन्होंने जी का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जो जो इस कंडीशन को बस सेटिस्फाई कर रहे हैं तमाम एक्स के लिए, वो आप डालते रहे तो वो सेंट्रलाइजर बन जाएगा। वहां बेशक अब एक ग्रुप है ना, उसमें आप समझें कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ग्रुप है 4 एलिमेंट का, आपने ना किसी एक एलिमेंट को फिक्स किया, बाकी वही 3 बचे। अब उन 3 में से ना कोई 2 एलिमेंट जो है ना वो कम्यूट कर रहे हैं उस जो फिक्स एलिमेंट है उसके साथ, तो बस आपने वो लिख देना है, कोई मसला नहीं। लेकिन सेंटर के अंदर ना अगर 4 एलिमेंट है तो 4 के 4 इस फिक्स एलिमेंट के साथ कम्यूट करने चाहिए, तो वो सेंटर में लिखा जाएगा। अगर कोई एक भी अगर रह गया है ना, तो फिर वो सेंटर में नहीं लिखा जाएगा। तो सेंट्रलाइजर और सेंटर में ये सबसे बड़ा फर्क है कि जो सेंट्रलाइजर है उसमें बस जो कर रहे होते हैं कोई पाबंदी नहीं है, जो कम्यूट कर रहे होते हैं बस वो आपने सेट की शक्ल में लिख देने हैं, तो वो उस एलिमेंट का क्या बन जाता है, सेंट्रलाइजर बन जाता है। लेकिन जब सेंटर का जिक्र आता है तो सेंटर में ये होता है कि ये जो कंडीशन है ना, ये तमाम ये जो जी फिक्स किया हुआ है ना, तो हर एक एलिमेंट इस जी के साथ, ग्रुप का हर एलिमेंट जो है वो इस जी के साथ क्या करना चाहिए, कम्यूट। अगर 4 एलिमेंट है तो 4 के 4 इसके साथ करें, 5 हैं तो 5 के 5 करें, मतलब जितने भी है ना वो सारे के सारे इसके साथ क्या करने चाहिए, कम्यूट करने चाहिए। तो वो किस में जाएंगे, सेंटर में। और सेंट्रलाइजर में बेशक 2 करें 1 करें, कोई हमें इसमें टेंशन नहीं होगी। हम एग्जाम्पल करेंगे आपको और मजीद समझ आएगा। और इसकी ये भी डेफिनेशन एक और भी हाँ हम कर सकते हैं
कि आपने सेंट्रलाइजर निकालने, यानी इसको प्रूव करने का एक और भी तरीका है आसान, कि आप सेंट्रलाइजर निकाल लें। सेंट्रलाइजर का ना आप इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन का मतलब यही है कि उसमें जो कॉमन जो सब में आ रहा है वही आपका क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। ठीक है, सेंट्रलाइजर का आप इंटरसेक्शन ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको वहां मैं और अच्छे तरीके से बताती हूँ कि ये किस तरह है। बाकी हम ये रिमार्क्स भी पढ़ लेते हैं कि रिमार्क्स ये किस तरह के आए हैं। यहाँ भी वही बात है कि अगर ग्रुप एबिलियन है तो सेंटर ऑफ जी पूरा ग्रुप के बराबर होगा, क्योंकि अगर ग्रुप एबिलियन है तो समझो हर एलिमेंट जो है वो कम्यूट करेगा। अगर हर एलिमेंट करेगा तो अभी आपको सेंटर की डेफिनेशन बताई है ना, कि सेंटर में तो पाबंदी होती है कि हर एलिमेंट जो है वो फिक्स एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे। तो इसलिए जब ग्रुप है ही एबिलियन तो हर एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर सेंटर ऑफ जी जो है वो किसके बराबर होगा, जी के। एक ये है कि सेंटर ऑफ जी जो है वो ग्रुप का अंदर कंटेन करता है, यानी वो उसका सबसेट होता है। तो सेंटर ऑफ जो ग्रुप जी है वो क्या होता है, ग्रुप का सब ग्रुप होता है, इसके अंदर पाया जाता है। जो सेंटर ऑफ जी है वो सब ग्रुप है जी का, वो ये सबसेट है और ये सब ग्रुप भी होता है। ये हम प्रूव भी करेंगे आगे, हम प्रूव करेंगे कि जो सेंटर है ना ये ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है। और ये बस ऐसी आइडेंटिटी लिखा हुआ रिमार्क के तौर पे कि आइडेंटिटी जो है वो सेंटर में होती है और सेंटर जो है वो क्या होता है, ग्रुप में कंटेन करता है। अच्छा, अब हम इसकी आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से असल में आपको क्लियर हो जाना है कि किस तरह आपने सेंट्रलाइजर फाइंड करना होता है और किस तरह आपने सेंटर फाइंड करना होता है। देखिए ये आपके पास ना एक ग्रुप है +-1 +-i। अब हमने फाइंड करना है पहले सेंट्रलाइजर। जो सेंट्रलाइजर है, हमने सेंट्रलाइजर की ना डेफिनेशन लिख दी, सेंट्रलाइजर ऑफ जी आपने फाइंड करना है एक्स। अब यहाँ ना आप गौर करेंगे, आप लोगों के कंफ्यूजन हो जेन में कि यहाँ भी फॉर ऑल का लफ्ज है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ना इसमें इतना फर्क है। यहाँ उन्होंने ये बात की है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी यहाँ जो आपने एलिमेंट लिखने हैं ना उसके बारे में उन्होंने ये जिक्र किया है कि ये इसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तभी उन्होंने कहा यहाँ एक्स के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने एक्स के लिए बात की है कि एक्स सारे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो कि इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। लेकिन जब वो सेंटर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक्स के बारे में नहीं बात की, उन्होंने इसी जी के बारे में की है। देखें, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नहीं लिखा। एक्स का मतलब फॉर ऑल एक्स का मतलब है कि बस जो जो कर रहे हैं ना एक्स के तमाम एलिमेंट वो आएंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने जी पे पाबंदी लगाई है कि जी के साथ तमाम एक्स जो है वो कम्यूट करें। अगर सारे करेंगे तो फिर वो सेंटर में जाएगा, अगर एक दो कर रहा है तो नहीं जाएगा। बाकी हम मजीद एग्जाम्पल्स करते हैं, वहां मैं आपको फर्क बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ ना आपने इस तरह किया है, सेंटर की डेफिनेशन लिख दी। सेंटर ऑफ वन करेंगे तो आपको पता है कि वन तो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। बेशक आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएं राइट से कराएं तो वो इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ वन तो क्या आएगा, पूरा ग्रुप ही आएगा। फिर आप -1 के साथ भी बेशक करवा के देख लें, यहाँ वैल्यूज पुट करते रहें। एक्स की जगह पहले आप 1 पुट कर लें, फिर आप -1 पुट कर लें, फिर आयोटा कर लें माइनस, वो हमेशा लेफ्ट और राइट आपस में क्या आएगी, बराबर ही आएगी। तो इसका मतलब है सेंट्रलाइजर ऑफ -1 भी जी आ गया। फिर सेंटर ऑफ आयोटा निकालते हैं। आप आयोटा को भी बेशक लेफ्ट से करवाएं राइट से कराएं, यानी आयोटा को फिक्स कर दिया। एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, पहले 1 पुट करें, लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। फिर -1 पुट करें, लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। फिर आयोटा पुट करें तो देखें आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्केयर, वो -1 के बराबर होता है। यहाँ भी आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा स्केयर, -1, तो यहाँ भी लेफ्ट और राइट बराबर आया। फिर आप माइनस आयोटा पुट करें तो भी बराबर आता है। इसका मतलब है इसमें भी ग्रुप का हर एलिमेंट कम्प्यूट करा तो सारा का सारा क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। फिर आपने इसी तरह माइनस आयोटा को निकालना है तो माइनस आयोटा फिक्स कर देना है और एक्स की तमाम वैल्यूज यहाँ पुट करके देखने हैं, यानी ग्रुप के तमाम एलिमेंट वो सारे के सारे कम्यूट करेंगे। इसका मतलब है ये भी जो एलिमेंट है सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी पूरे ग्रुप के बराबर आएगा। ये इसलिए सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये बहुत आसान सा कि नजर ही आ रहा है। आप बेशक सब पुट करके देख लें वैल्यूज, कि सारी वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट और राइट आंसर आपस में बराबर देंगी, यानी इस कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। तो ये तो हमने चारों एलिमेंट का क्या निकाल लिया, सेंट्रलाइजर। अब जो Q8 है ना उसमें आएगा थोड़ा सा मसला, तो हम वहां से आपको बल्कि थोड़ा फर्क भी पता लगेगा। हमने सेंट्रलाइजर फाइंड करना है Q8 का। आपने डेफिनेशन लिखी सेंट्रलाइजर की। अब हम सेंट्रलाइजर सबसे पहले वन का फाइंड करते हैं। मैंने आपको रिमार्क भी पढ़ा दिया था कि जो आइडेंटिटी होती है ना वो तो ना सबके साथ ही करती है। तो सेंट्रलाइजर ऑफ वन जो है ना वो सारों को साथ करेगा, तो हमने पूरा का पूरा ग्रुप लिख दिया। इसी तरह -1 जो है वो भी सबके साथ करेगा, क्योंकि -1 या 1 जो है वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वो आंसर वैसे ही देते हैं, बेशक आप लेफ्ट से करें या बेशक राइट से करें। अब मसला आएगा आयोटा के साथ। देखिए जब हम आयोटा के साथ करेंगे ना
हमने आयोटा को किया फिक्स, अब हमने आयोटा का फाइंड करना है सेंट्रलाइजर। अब आप यहाँ ना एक्स की जगह वैल्यू पुट करें। अगर तो मैं एक्स की जगह 1 पुट करती हूँ तो फिर तो सेटिस्फाई होगा, आयोटा 1 से करें या 1 को आयोटा से करें आंसर आएगा सेम। इसका मतलब है 1 तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्योंकि 1 ने इस कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई। अब मैं ना -1 पुट करती हूँ तो -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, आयोटा को बेशक मैं -1 से करूँ या -1 को आयोटा से करूँ आंसर तो सेम आएगा। तो मैंने -1 भी इसके सेंट्रलाइजर में रख दिया। अब मैं करती हूँ आयोटा को पुट, एक्स की जगह आयोटा, तो यहाँ मैं आयोटा को एक्स से करूंगी तो आयोटा स्केयर आएगा यानी -1, या मैं यहाँ से आयोटा को आयोटा से करूंगी तो आयोटा स्केयर आएगा -1, तब भी बराबर आएगा। इसका मतलब है मैं आयोटा भी रख सकती हूँ। अब हम माइनस आयोटा को करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन जब मैं जे को रखूंगी तो देखें, जब मैं आई को जे से करूंगी तो आपको पता है के आता है, वो जो सर्कल आपको बताया हुआ है वो सर्कल बना के कि आई को, ये आई जे और के, ये इस तरह करके सर्कल चलेगा। जब मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई जे के बाद क्या आएगा, के। लेकिन अगर मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने पुट करना था ना आई जे, जे को पुट करना है, जब मैं जे आई करूंगी, यहाँ तो चले जब मैंने आई और जे किया तो मेरा आंसर क्या आता है, के आता है। लेकिन जब मैं जे आई करूंगी तो आपको पता है जे आई का मतलब होता है माइनस के, तो ये तो माइनस के आ गया, तो ये तो बराबर नहीं आया कि जब मैंने आई को जे से किया है तो प्लस के आ रहा है, जब जे को आई से करूंगी तो फिर तो माइनस के आता है। तो ये आपस में, यानी इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, जो इसका लेफ्ट और राइट वाला आंसर है वो सेम नहीं आया। इस वजह से मैं जे को देखें शामिल नहीं करूंगी, उन्होंने जे को इसमें शामिल नहीं किया। सेम अगर आप माइनस जे पुट करेंगे तो भी इसी तरह का आंसर आएगा, जब आप के पुट करेंगे तो भी इस तरह का आंसर आएगा कि आई को के से करेंगे तो आंसर जे आएगा, फिर आप उसको रिवर्स करेंगे तो वो माइनस में आंसर चला जाएगा। इसलिए इन्होंने बाकी और कोई शामिल नहीं किया, सिर्फ 1 माइनस आई और ये -1 और माइनस आई ऑर्डर, सिर्फ यही इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये फर्क था सेंट्रलाइजर और सेंटर में, कि देखिए जो सेंट्रलाइजर है ना उसमें आपने बस जो आ रहे हैं, अब 3 आ रहे हैं, 4 ने किया तो बस 4 लिख दिए, 5 ने किया तो 5 लिख दिए, सब ने किया तो सब लिख दिए। लेकिन जो सेंटर है ना, सेंटर में सारे एलिमेंट कम्यूट करने चाहिए। अब इसमें देखें, अब 1 ने सबके साथ कम्यूट किया ना, इसका मतलब है कि ये इसके सेंटर में चला जाएगा। तो सेंटर और सेंट्रलाइजर में ये फर्क है कि सेंटर का आपने ना जब सारे एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकाल लेना, उसमें आपने ये देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। तो एक 1 सबके साथ कर रहा है, एक -1 कर रहा है, बाकी आपने देख लेना कोई भी एलिमेंट जो है ना वो सबके साथ कम्यूट नहीं कर रहा। तो यहाँ देखें, जब हमने सेंटर निकालना है तो उसमें सिर्फ आया भी +-1 कि सिर्फ यही 2 एलिमेंट हैं जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम सेंटर में डालेंगे। बाकी जो हमने ऊपर फाइंड किए हैं वो सेंट्रलाइजर फाइंड किया। तो ये फर्क होता है सेंट्रलाइजर और सेंटर में, कि सेंट्रलाइजर में बस आप एक सेट बना रहे होते हैं कि बस जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो कम्यूट कर रहा है वो लिख दें। लेकिन सेंटर में ये होता है कि एक कंडीशन है कि सबके साथ करें। तो ये था सेंट्रलाइजर और सेंटर। इसी तरह सबका उन्होंने निकाला हुआ है, जे का निकाला हुआ है, तो जे वाले के साथ सिर्फ ये वाले एलिमेंट आएंगे, क्योंकि जब उसको आई के साथ करेंगे तो वो यही मसला आएगा कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आएंगे। बात ये सारी सॉल्व भी हुई हुई है, आपको बता भी दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लें यहाँ तक। अब इसका कुछ जो थ्योरम है कि जो सेंट्रलाइजर है वो भी सब ग्रुप बनाता है ग्रुप का, जो सेंटर है वो भी सब ग्रुप बनाता है, वो भी हमने थ्योरम को करना है, और नॉर्मलाइजर वाला टॉपिक भी करना है, तो वो हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, यहाँ तक किसी को भी कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।